नमस्ते फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हैप्पी रक्षाबंधन आप लोगों को भी। आप लोगों ने किस दिन रक्षाबंधन मनाया ज़रूर बताइएगा। हम लोगों ने मनाया 31 तारीख को सुबह सुबह। तो यहाँ पे सुबह सुबह बच्चे राखी बांध रहे हैं और हम लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे बच्चों की, और मैं बना रही थी वीडियो, हस्बैंड खींच रहे थे फ़ोटो। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की दिक्कत हो जाती है मेरे घर में, तो अच्छे से नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने एक लाइट जलाई। उसके बाद फिर थोड़ा ठीक आ रहा था फ़ोटोज़। तो मेरा बेटा ना हमेशा टीका नहीं लगवाता है। टीका लगवाते वक्त ना वो बहुत हिचकता है, मतलब उसे पसंद ही नहीं है टीका लगाना। तो यहाँ पे वो भाग रहा था और गलती से लग गया है गलत जगह टीका। फिर उसकी बहन साफ करके और फिर जाके दोबारा लगाती है अच्छे से। तो यहाँ पे रक्षाबंधन इनका होता है सुबह सुबह। मेरे भाई दूर हैं और हस्बैंड की बहन है नहीं। तो यहाँ पे बेटी और बेटा ही रक्षाबंधन मना रहे थे सुबह सुबह ही 7 बजे। मतलब आज ये उठ गए थे 6 बजे के करीब, 6 बजे से पहले ही उठ गए थे। यहाँ पे नहा धो के बस मेरी बेटी का ही कहना था कि उसे सुबह रक्षाबंधन मनाना है, वो शाम को नहीं मनाएगी। तो यहाँ पे सुबह सुबह उठकर ये नहा धोकर और फिर जाके ये राखी मना रहे हैं। तो यहाँ पे ना पता है मेरे बेटे की ना नियत नहीं करती है पैसे देने की। जैसे ही वो पैसे देता है उसे और उसके बाद से ही वो रूस जाता है, ये कहकर कि पापा आपने उसे 500 रुपये दिया और मुझे नहीं। बस इतनी ही देर के लिए उसकी स्माइल है, उसके बाद तो ये देख लो आप, रो रहा है स्कूल ड्रेस पहन के कि उसे 500 रुपये दिया आपने और मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ पे ना इनकी यही चल रही थी। तो फिर उसके बाद ना उसने वापस दे दिया, बोला कि ले तू पैसे ले पर रो मत। तो यहाँ पे वो लोग तैयार हो जाते हैं और फिर जा रहे हैं ये स्कूल। और यहाँ पे मैंने लंच वंच भी बना दिया है और फिर बच्चे जाएंगे स्कूल। यहाँ पे ये जा रहे हैं और मैंने ना सोचा यहाँ पे फ़ोटो खींचूं, लेकिन सुबह सुबह इतना टाइम ही नहीं था, मतलब भागम भाग हो रही थी पूरी। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड जाएंगे इन्हें छोड़कर आके ड्यूटी अपने, मतलब काम। हस्बैंड आके तैयार होकर और वो भी जा रहे हैं अपने काम पे। तो ये तो चले जाएंगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको अपना लुक, क्योंकि काम तो मैं सुबह सुबह ही कर चुकी थी। तो मैंने पहना है साड़ी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये साड़ी कैसी लग रही है। पता है इस साड़ी का कपड़ा ऐसा है ना कि ये जितना धोगे आप ये सुखड़ती चली जाएगी। 2 बार धोने में ही ये पूरी सुखड़ चुकी है, अब तीसरी बार में तो पता नहीं कहीं ये घुटने पे ना आ जाए साड़ी। तो यहाँ पे ये ब्लाउज भी मैंने खुद सिला था और साड़ी भी मैंने खुद ही पहना है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप। तो यहाँ पे सब चले गए हैं और अभी भी मतलब ये नहीं है कि मैं इतनी जल्दी खाना खा रही हूँ, कुछ कुछ काम थे जो कि मैं करके उसके बाद खाना खाने बैठ गई थी। खाने में था मेरे दाल चावल और भिंडी की भुंजिया और एक अचार आम का। तो यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ शांति से और उसके बाद फिर लग जाऊँगी मैं काम पे, क्योंकि ना थोड़ी सी सिलाई करनी थी। सिलाई की वीडियोज़ में नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन एक ब्लाउज़ था जो मैंने पहले सिला था वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे मैं देख ही रही थी कि मैं क्या सिलूँ और क्या नहीं। इतनी देर में मुझे ब्लाउज़ दिख जाता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो ये मेरी साड़ी के साथ मैच कर रहा था, लेकिन अलग है ये कलर और ये है डिज़ाइन भी अलग, और ये मेरे नाप का नहीं है, ये किसी और का ब्लाउज़ है जो कि सिलने के लिए आया था। और इसमें पैड भी बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं, मतलब कि कटोरी। तो यहाँ पे ये पीछे साइड से मैं आपको गला दिखाती हूँ। ये गला है गोल और ये बहुत सुंदर भी लग रहा था। कभी अगर मतलब कभी नहीं, जब भी मुझे फुर्सत मिले तो मैं ज़रूर सिलूँगी ऐसे गोल गला का ब्लाउज़। मतलब बोट नेक है और पीछे गोल बनाया हुआ है। कि यहाँ पे मैं भूल गई थी, एक पता है लाइट लगाया मैंने वैसे ही CFL वाले बल्ब ही 100 रुपये का सामने लगा दिया है, थोड़ा सा लाइट आ जाए ताकि। यहाँ पे बच्चे आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम खाना वाना खाते हैं। खाने के बाद थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। जब मैं वहाँ से उठती हूँ तो फिर बेटा तो चला जाता है ट्यूशन और बेटी जा रही होती है बेटी चली जाती है फुटबॉल और मैं लग जाती हूँ अपने घर के काम में थोड़ा सा, जो कि बिस्तर पे कपड़े होते हैं मेरे, तो मैं शाम के टाइम थोड़ा समेट लेती हूँ, क्योंकि ऐसा ही मौसम चल रहा है अभी। तो ये ड्रेस है जो कि मैं आज पहनने वाली थी, लेकिन अचानक से मेरा मन कर गया कि मैं साड़ी पहनूं, तो मैंने साड़ी पहन लिया। तो यहाँ पे इसको मैं फ़ोल्ड कर रही थी, ये फ़ोल्ड करने में ही नहीं आ रहा था, तो थोड़ी मशक्क़त करने के बाद ये तय हो गया और फिर मैं इसे रख रही हूँ। ये ड्रेस मैं लेकर आई थी कि मैं किसी की शादी में पहनूंगी, लेकिन हमारे घर में शादी ही नहीं हो रही है कि मैं ये ड्रेस पहन पाऊँ। जब भी शादी होगी ये ड्रेस मैं ज़रूर पहनूंगी, क्योंकि मैंने बहुत मन से ये ड्रेस लाया था। और ये कपड़ा भी लेकर आई थी जिसका मैं सूट बनाने वाली हूँ। कब बनाऊँगी पता नहीं, क्योंकि अपने काम में तो मुझे इतना टाइम लगता है जिसका कोई हिसाब नहीं।
तो चलिए यहाँ मैं अपने घर का काम कर लेती हूँ और उसके बाद मुझे खाना वाना बनाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो मुझे प्यार दीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर।